हमको अगला क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स log sin x dx। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, ये दे रखा है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स log sin x dx। अब क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो वही यूज करते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, पाई है, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स और क्या डी एक्स। ठीक है, अब चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं इसको। स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस एक्स तो कितना होने वाला है, सिंपली साइन एक्स हो जाने वाला है, तो इसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई लॉग साइन एक्स को अलग कर लेते हैं, और क्या माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, dx dx। ठीक है, बिना dx का तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता है, dx ऑपरेटर का काम करता है। ये पाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लो, ये वाला पाई क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 टू पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही क्या हमारे पास आई का वैल्यू है, तो ये कितने के बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। आई लेफ्ट में आएगा तो माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पाई बाहर कांस्टेंट है, और इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, इतना हमको अब तक मिल गया। अब क्या करते हैं, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी तक होता है जब तक एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रखते हैं, x की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रखते हैं और रिजल्ट में फिर से x ही मिल जाता है, तभी तक ये इतने के बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, बात करते हैं उसी के बारे में। देखो 2a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, पाई है। ठीक है, तो अगर साइन की सॉरी यहाँ पे अगर x की जगह पाई रखते हैं, सॉरी पाई माइनस एक्स रखते हैं, तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स बनने वाला है, मतलब क्या, सिंपली पाई माइनस एक्स, जब हम एक्स को पाई माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंपली एक्स के अंदर भी बाहर, एक्स के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट किया तो वो बाहर क्या निकल गया, साइन एक्स ही निकल गया, मतलब वही निकल गया। तो आराम से इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हम क्या बोलेंगे, 2y इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होगा, यहाँ पे पाई है, पाई को 2a की तरह बनाना है। वेट थोड़ा सा, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये 2i, और यहाँ पे इसको पाई को 2a की तरह बनाना था, तो इसको क्या लिख दो, 2 इंटू पाई बाई टू लिख दो। पाई बाई टू इंटू टू मतलब वही पाई लिखा हुआ है, जिससे होगा क्या, 2 अब बाहर आ जाएगा, पाई है तो बाहर पहले से ही है। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ए का वैल्यू देखो कितना है, ए का वैल्यू पाई बाई टू के बराबर है, तो 0 टू ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, और लॉग साइन एक्स डी एक्स तो चल ही रहा है। तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमको आई के टर्म में वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो अपने पहली प्रॉपर्टीज बोला था कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, आई इज इक्वल टू, पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई, और क्या लॉग साइन पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू ऊपर है, चलो कोई बात नहीं, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, पाई तो बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू चल रहा है, लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, हम करते क्या है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाया ना, अभी नहीं, अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाया, तो इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। किसको बनाए, चलो इसी को, यहाँ से 2 हटा दो क्योंकि 2 को तो काट दिया था ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, तो i और i लेफ्ट में क्या हो जाने वाला है, 2i हो जाने वाला है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, पाई देखो दोनों जगह है, तो पाई को एकदम से बाहर रखते हैं दोनों सिचुएशन के। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग साइन एक्स
dx और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 log cos x dx। ठीक है, तो ये कुछ कैसा दिख रहा है, log a प्लस log b की तरह दिख रहा है। ठीक है, ऐड कर सकते हो, लिमिट दोनों का 0 से π/2 तक जा रहा है, तो log a और प्लस log b की तरह दिख रहा है, तो log a प्लस log b मतलब क्या, log a इंटू b हो जाता है, तो आराम से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2i इज इक्वल टू पाई, तो बाहर है ही, अंदर इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन यक्स और इंटू में कॉस यक्स और dx हो जाने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको साइन 2x का वैल्यू पता है कि वो 2 साइन यक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस पोर्शन को नोट करो, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अब थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हट गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही था, बस साइन कॉस की जगह साइन था। ठीक है, तो क्या होने वाला है, 2i इज इक्वल टू पाई, तो बाहर है ही, और इंटीग्रल 0 to π/2 चल रहा है, लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बोला हमने, साइन 2x के अंदर हो जाने वाला है, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो वाला है, और क्या साथ में dx तो है ही। अब ये क्या दिख रहा है, log a अपान b दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये सबसे बाहर है, इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन x, सॉरी साइन 2x माइनस log 2 और dx तो है ही। चलो dx भी हो गया। अब क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको अलग अलग थोड़ा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई, तो बाहर है ही, इंटीग्रल 0 to π/2 चल रहा है, और log साइन 2x को अलग कर देते हैं, और माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 dx को अलग कर देते हैं, तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, log 2, तो सिंपली क्या बचा, इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाने वाला है, x हो जाने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, मतलब सिंपली π/2 मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, माइनस log 2 और π/2 मिला। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व नहीं करना, अब सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, log साइन 2x dx लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस 2x की जगह कुछ t मान लेते हैं, क्या करते हैं 2x की जगह कुछ t मान लेते हैं। थोड़ा सा इस पोर्शन को भी नोट करते रहना, कुछ टाइम में हम इसको भी रख कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं क्या, लेट, इसको रिफिल कर दिया जाए क्या, चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर रिफिल कर लेते हैं। 2x इक्वल टू टी मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, dt अपान dx होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dx को, तो 2dx इज इक्वल टू dt होने वाला है। ठीक है, अब करते क्या है, अपने लिमिट को भी चेंज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट भी चेंज होगा, तो x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो t भी क्या होगा, 0 होगा, x जब 0 है तो t भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम क्या करते हैं, x की जगह π/2 रखते हैं, तो 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, मतलब t कहाँ चला जाएगा, पाई को चला जाएगा, तो x का वैल्यू जो π/2 है, t कहाँ चला गया, पाई को चला गया। अब नए वेरिएबल के टर्म पे अपने क्वेश्चन को लिखा जाए, हाँ लिख लिया जाए, तो देखो क्या बनने वाला है, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल, इस बार कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, चलो 0 से पाई तक हो गया, और फिर क्या, log साइन 2x को क्या मान लिया, t मान लिया था, और dx की जगह पे क्या आएगा, dt/2 आएगा, तो यहाँ पे dt/2, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, 2 तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो उसको बाहर कर लिया। अब क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f(x) dx के बराबर होता है, वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, और देखो एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन f(x) dx किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी के बराबर होता है, अगर लिमिट दोनों का 0 to a या जो भी चल रहा है सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, अगर दोनों का लिमिट, अब लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, तो एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो जहाँ पे साइन टी डी टी लिखा हुआ है, वहां पे हम साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या 1/2 इंटीग्रल 0 to पाई log साइन x dx। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, वही जो भी हमने बताया कि
सॉरी, इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, वही यूज करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, और 1/2 भी बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा एक, और बचेगा क्या, 0 से पाई/2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग साइन एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है। ऐसा क्यों बोला? पर हाँ यार, ये भी था ना, ये हर जगह लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। लिख लेना, हम थोड़ा सा भूल गए थे, चलो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ठीक है। बॉक्स है, इसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और क्या, dx भी है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx है, ठीक है। तो जो जो कट रहा है पहले काट देते हैं, ठीक है, 2 कट गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या बचा, इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन x dx, और क्या, माइनस ये वाला ब्रैकेट, इसमें क्या है, माइनस की π/2 है और log 2 है, ठीक है। तो देखो जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वो यही ना था, इक्वेशन नंबर 1 यही ना था, जिसके साथ पाई भी मल्टीप्लाई में था, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, तो पाई यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी चला गया, पाई स्क्वायर हो गया, तो यही तो आई का वैल्यू था, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितने के बराबर है, आई के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई लिख देंगे, आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2i माइनस आई, मतलब कि आई बच जाने वाला है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के π² log 2 बचने वाला है। तो ये आंसर आपका एक ये हो गया। अगर बुक में ये दे रखा है तो आप पहुंच चुके हो अपने रिजल्ट से, लेकिन अगर कुछ दूसरा दे रखा है तो दूसरा क्या दे रखा होगा, देखो हम वो बताते हैं, उसने क्या लिखा होगा, देखो इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और क्या, π² log 2 लिख सकते हैं। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसके पावर में कुछ भी है तो वो नीचे निकाल देता है, अगर कुछ चीज नीचे है तो रिवर्स में हम उसको पावर में भी भेज सकते हैं। log यम के पावर n है तो ये n log यम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम उल्टा सोच लें कि अगर n log यम दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी से -1 को पावर में भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर -1, और 2 के पावर -1 मतलब क्या, 1/2। तो देखो या तो ये आंसर दिया हुआ या तो ये दिया होगा, दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट कर लो।